नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर के इंटेक मैदान में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज को 15 महीने के काम के आधार पर बहस की चुनौती भी दी। साथियों, कांग्रेस कोई दल नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं और न ही यह सत्ता की पर्यायवाची है। कांग्रेस नाम है इस देश के 1.25 अरब लोगों की आस्था का, सांप्रदायिक सद्भावना की मान्यता का, लोकतंत्र की सजग पहरेदार का, मंदिर की आरती का, मस्जिद की अजान का, गुरुद्वारे की शबद का और चर्च की प्रार्थना। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आदरणीय सिंधिया जी को कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 20 साल आपको पूरे देश में सबसे ज्यादा सम्मान दिलाया। आदरणीय सिंधिया जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको मुफ्त हक से ग्वालियर अंचल संभाग में पार्षद से लेकर विधायक के टिकट देने के लिए स्वतंत्र किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कई वरिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए आपको कैबिनेट मंत्री बनाया और आपका सम्मान बढ़ाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता था, सबसे पहले लोग ग्वालियर का नाम लेते थे। ग्वालियर, मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर से थी। आज मध्य प्रदेश की पहचान क्या ग्वालियर से है? आज जब मध्य प्रदेश की बात होती है, लोग इंदौर की बात करते हैं, भोपाल की बात करते हैं। आज हमारा ग्वालियर पिछले 20-30 साल में इसका विकास कहां गया? आज ये मध्य प्रदेश दिवस पे आप सबको सोचना है, जिस ग्वालियर की पहचान अगर हम नक्शा खोलते थे भारत का, उसमें छिंदवाड़ा या भोपाल का डॉट नहीं होता था, निशान नहीं होता था, उसमें ग्वालियर का निशान जरूर होता था। ग्वालियर का निशान जरूर होता था। तो आज हमारा ग्वालियर क्यों इतना पिछड़ा रह गया? ग्वालियर की पहचान में हर ग्वालियर के व्यक्ति से बात कहना चाहता हूं, ग्वालियर के व्यापारियों से कहना चाहता हूं, ग्वालियर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो ग्वालियर जिसकी इतनी आन थी, इतनी शान थी, आज लोग इंदौर, भोपाल और जबलपुर की बात करते हैं, ग्वालियर तो कहीं पीछे लाइन में खड़ा रहता है। ये क्यों हुआ? 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? कोई मैं नहीं हूँ, पगला मैं कैमरा चला रहा हूँ। आपको खराब दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखना, ये जनता भोली जरूर है, लेकिन जनता जानती है कि तुमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस लोकप्रिय सरकार को गिराया। मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का दोष क्या था? क्या कमलनाथ जी का ये दोष था? वो युवाओं के लिए उद्योगों की स्थापना कर युवाओं के लिए रोजगार के स्तर अवसर पैदा करना चाहते थे। क्या बेटियों की शादी के किसके क्या मजाक किए? ये कमलनाथ जी का दोष था? क्या कमलनाथ जी का यह दोष था कि उन्होंने 300 रुपए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 600 रुपए की और 1000 रुपए करने जा रहे थे? क्या ये दोष था? क्या ये दोष था कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से राहत देते हुए एक गरीब को, एक कमजोर वर्ग को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी? क्या ये दोष था? क्या ये दोष था? कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के बच्चों के, भाइयों के, युवाओं के, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को तिल कर मारने की कोशिश हो रही थी। नकली दूध, नकली मिठाई बनाने वालों को एक एक करके जेल भेजा।
क्या कमलनाथ जी का ये दोस्त था? कमलनाथ जी का दोस्त था, कमलनाथ जी का दोस्त था कि वो उद्योग नहीं चलने दे रहे थे, ट्रांसफर उद्योग, वो अनैतिक व्यापार नहीं होने दे रहे थे, वो सत्ता लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं होने दे रहे थे। वो चाहते थे कि मैं जनता का काम करूं, जन जन के विकास का काम करूं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम मतदाताओं को आज यह समझना आवश्यक है कि यह चुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने जनता से वादे किए थे वह पूरे नहीं किए। आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और चुनाव की अंतिम प्रेस ब्रीफिंग तो 10 तारीख को चुनाव 10 तक है। मित्रों, आप सब लोग भी लगातार इस चुनाव में इतने दिनों से अथक मेहनत करके इस पूरे 28 विधानसभाओं के उपचुनाव को आप सब लोगों ने भी एक स्वरूप देने का काम किया है। जनता के बीच में उन सारे मुद्दों को नीचे तक पहुंचाने से लेकर जनता को सही क्या है, इन सारी बातों का भी मीडिया के मित्रों ने अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हों या हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया में या जो नई तकनीक में और भी कई सारी बातें जो हैं, उनके माध्यम से आपकी भूमिका भी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये जो चुनाव है, आज खास तौर पर शाम को 6 बजे से पहले इस चुनाव का समापन होगा अभियान का। इसलिए सबसे पहले मैं 28 विधानसभाओं के इस उपचुनाव में उन सभी विधानसभाओं के नागरिक बंधुओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव में सबने मिलकर के जिस प्रकार से एक सरलता सहजता के साथ जो अभियान चला है और उन सबके सहयोग का ही परिणाम है कि आज हम चुनाव प्रचार का समापन होगा और 3 तारीख को हमारा मतदान होगा। तो इसलिए मैं पूर्व में ही मध्य प्रदेश के उन 28 विधानसभाओं के सभी नागरिकों को धन्यवाद भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो लगातार मेहनत करते हुए इतने दिनों से दिन रात एक करके इस अभियान को उन्होंने जिस गति पर लाने का जो प्रयास किया है, वो भी इस बात के लिए बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, विचार परिवार के हमारे सभी कार्यकर्ता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग करने वाले जितने भी सभी लोग हैं, उन सबका भी मैं चुनाव अभियान की इस पूर्व समापन से पहले उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। बोलते हैं 28 सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस बोलती है 28 सीटें हम जीतेंगे, किसकी बात माने? नहीं, या तो 10 तारीख को मानना, जब परिणाम आएंगे तब आपको मानना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मीडिया तो वो पहलू है जो सबको देखता है। क्या बचा है जमीन में, मुझे बता दीजिए। कमलनाथ जी के पास क्या बचा है? न नेता बचे हैं, न नेतृत्व बचा है, न किसी प्रकार के कार्यकर्ता बचे हैं। जमीन खिसक गई है। और सिंधिया को गाली इसलिए देते हैं कि जमीन उसने खिसका दी। ग्वालियर चंबल अंचल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और कमलनाथ जी के आप जिस प्रकार का आप एरोगेंसी देख रहे हैं, गुरूर और घमंड देख रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है कि दलित बेटी के अपमान पर आप माफी नहीं मांगते हैं। ये ग्वालियर चंबल अंचल की जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आप आरोप कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं मानेंगे हम। ये घमंड और गुरूर 3 तारीख को टूटेगा। इसके आधार पर मैं कहता हूं 28 के 28 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल पिछले 15 वर्षों में बहुत ज्यादा उपेक्षित रहा है। यहाँ की जो 15 वर्षों में नहीं, 15 वर्षों में मत कहिए, 15 महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर, 15 महीनों में जो उपेक्षा कमलनाथ की सरकार ने, क्योंकि
दिग्विजय सिंह के इशारे पर की, क्योंकि सिंधिया जी यहाँ के नेता हैं इसलिए की। ये दिग्विजय सिंह का चरित्र है, वो हमेशा यही करते हैं। इसीलिए जनता ने उनको जवाब दिया है कि धोखा और जो गद्दारी कहते हैं, गद्दारी तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने आपने ग्वालियर चंबल अंचल से की, चुन करके यहां से गए थे। आपको जनता ने नहीं चुना कमलनाथ जी, न आपको जनता ने नेता आपको अपना माना है। जनता यहां से चुन करके आपको भेजा कांग्रेस को, तो सिंधिया जी यहां के नेता थे। इसलिए उस जनता से गद्दारी आपने की, विकास की अवहेलना करके। चलो आप मुख्यमंत्री बन गए थे तो सबको समान दृष्टि से देखते, आपको तो केवल छिंदवाड़ा दिखता था। मेरे बुंदेलखंड के साथ क्या है समय नहीं है मैं बताने के लिए, एक एक चीज बता सकता हूं। सारी विकास की परियोजनाएं कहां जाएंगी? छिंदवाड़ा जाएंगी। क्यों भैया, क्या मध्य प्रदेश केवल छिंदवाड़ा है? इसलिए सिंधिया जी ने इनकी जमीन खिसकाई और उसके आधार पर आज इस ग्वालियर चंबल अंचल की जनता भी बैठी है तैयार। आओ 3 तारीख को वो जवाब देगी। कांग्रेस ने शुद्ध खर्च में बात करें तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया है भाजपा के तीनों प्रत्याशियों ने किया है ग्वालियर जिले के। क्या भाजपा के पास ज्यादा पैसा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता हैं बेचारे, और चुनाव प्रचार के अंदर चुनाव के दायरे में ही खर्च होता है। कांग्रेस ने शुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध शुरू किया काय था। का शुद्ध के विरुद्ध? और भाजपा पर माफिया कोई माफिया राज तो वो कर रहे थे। माफिया राज हमने नहीं कहा था, माफिया राज उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ उनके इशारे पर सरकार चला रहे हैं, माफिया के इशारे पर सरकार चला रहे हैं। ये कांग्रेस के मंत्री ने कहा। आपको उनसे पूछना चाहिए, उमंग सिंगार से, दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ जी से। धन्यवाद बहुत बहुत। अरे FIR हो रही है उनकी, जवान इसलिए अरे तो सामान्य स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। कोविड-19 में तैनात महिला नर्सों ने फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। अस्थायी रूप से 7 महीने पहले इन्हें नियुक्ति दी गई थी। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब लोग उठाओ ऊपर हाथ। फोटो फोटो माता डालो फोटो। संविधान में किया जाए, हम लोग संविधान में किया जाए। यार नियमित करना तो संविधान राखी जॉर्ज है मेरा नाम। किस तरीके का आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग कोविड-19 के अस्थायी रूप से लिए गए स्टाफ हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुए सिर्फ अपनी मांग को रखने के लिए। हम लोग काफ़ी टाइम से अपना ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं, सीएम को दिया हमने, जितने भी विधायक थे ग्वालियर के, जितने भी हमारे सिटी में जितने भी, हमने सबको उनको ज्ञापन दिया अपनी बात सीएम तक पहुंचाने वाले कि कोई भी आगे तक बात नहीं आगे बढ़ी। इसलिए आज हमने प्रदर्शन का सोचा कि हमारी मांग आगे तक जा सके इसके थ्रू। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे? आगे करते रहेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। उसमें जो भी क्षति होगी वो सब कुछ उसका जिम्मेदार हमारी सरकार होगी, क्योंकि पूरे इतना विषम परिस्थितियाँ थी हमारे पूरे इंडिया में चल रही थी, जो ग्वालियर में तो इससे भी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने साथ दिया इन लोगों का। उस टाइम में जब 50 से 80 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग घर में बैठे हुए थे, छुट्टी ले रहे थे, तब हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है मात्र 20 हज़ार रुपये में, जिसमें से 1,500 हमारा कटता है। इन लोगों को ज़रूरत लगी तो इन्हें फिर हम लोगों के बाद 40 लोगों को लिए, उसके बाद फिर से 20, 30, 40 लोगों को फिर से लिया गया, जिसको अब धीरे धीरे करके वो निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बिल्कुल हम लोग विरोध करना चाहेंगे। नर्सेस हैं आप लोग? हम लोग कुल मिला के होंगे समझे 70 से 80 लोग। किस तरह से आपने काम किया, कहाँ ड्यूटी? हम लैब टेक्नीशियन है, जिसके अंदर स्टाफ नर्सेस हैं वगैरह। हम लोगों ने एक दिन की भी छुट्टी, कम से कम 7 महीने हो गए, 7 से 8 महीने हो गए ये विषम परिस्थिति स्टार्ट हुए। कोविड-19 में काम? हाँ, कोविड-19 में हम लोगों ने काम किया है, जिसमें हम लोगों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिसमें एक दिन की भी हम लोगों ने छुट्टी नहीं ली है। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे हमने रेगुलर ड्यूटीज़ करी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों की बिल्कुल भी ना सोच के। जब लोग बाग अपने रिश्तेदार एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, तो हम लोगों ने उन लोगों के साथ काम किया, मरीजों के साथ बीच में खड़े होकर काम किया, जिसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, हम लोगों को 50 लाख का ये दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, 10 हज़ार का प्रतिमाह हम लोगों को
प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो अभी तक कोविड-19 टेम्परेरी बेस कह के नाम करके हम लोगों को पिछड़ा वर्ग करके हमें छोड़ दिया गया है, लेकिन ये नहीं चलेगा। जो CMHOs की जो न्यू एंट्री थी, जो न्यू स्टाफ आए थे, उन लोगों को आप लोगों ने कैसे दिया, जिसमें मेन जो रोल था हम लोगों का था, हमको ये पैसा मिलना चाहिए था, उन लोगों का आप लोगों ने फॉर्म भरवा दिया। ऐसा नहीं चलेगा ना, इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन कार्य स्टार्ट किया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम भोपाल जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, अपना हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अगर इसके दौरान किसी का कुछ भी होता है तो इसकी पूरी फुल जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। हम लोगों ने अपनी मांगे रखते हुए 7 महीने हो गए, हम लोगों को निकालने का प्रोसेस चला। 31 अक्टूबर हमारा लास्ट किया गया। हम लोगों के इतने कहने पे उन लोगों ने 1 महीना बढ़ाया मात्र, जब इलेक्शन की वजह से, मात्र इलेक्शन की वजह से। क्या लगता है अभी आने वाली चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके का वोटिंग करेंगे आप लोग? वोटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं वोटिंग हम नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं करेंगे, हमारे जान परिचित के जितने लोग हैं हम नहीं करेंगे, कोई वोट नहीं करेगा। और साथ में लोग करेंगे हम उनको भी वोट मना करेंगे, वोट नहीं देने के लिए कहेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए सरकार नहीं खड़ी हो रही। हम लोगों ने इस भारत के लिए, पूरा अपने देश के लिए, अपनी सिटी के लिए इतना जान जोखिम में डाली, तो हमारे बारे में नहीं सोचा। हम क्यों सोचे किसी के बारे में? ऐसी सरकार लाके हमें क्या मिलेगा? हमें सरकार को कमाने के लिए नहीं देना है ना। हम लोग भी तो हैं यहाँ पे, जो अपना है ना 18,000 में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं होता है। जो 60 से 70 हज़ार कमा रहे थे उस टाइम घर में बैठे हुए थे। ऐसी स्टाफ नर्स घर में बैठी थी, रिजाइन तक दिया था। ये बात सही कह रहे। तो आज हम लोग बहुत परेशान हैं। आज हम लोगों की नौकरी का हमें पता नहीं कि हमारी आज है या नहीं रहेगी। तो हम लोग इस वजह से यहाँ पे ये बात हमारी बहुत आगे तक जानी चाहिए। आसाई जैन तीर्थ क्षेत्र इटावा से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सभी जैन मंदिरों का पदयात्रा भ्रमण कर रहे मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिया संत सागर महाराज के सत्संग में इधर श्री दिगंबर जैन मंदिर आसाई से आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिया संत सागर महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न किया। बहुत सारे भक्त आए, सब हाथ जोड़े, सिर पर चढ़ गए, ये आसे लगे, ठीक है। दरभंगा से भी आए हुए लोग, जो दिल्ली से भी, सिंह के बाद इनको भी अभिषेक करना हो तो हम डॉक्टर से धोती दुपट्टा लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर चेंज करने की व्यवस्था भी नहीं है। इनको भी अभिषेक करना है, वहाँ से बस गुलाब करके आकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और जिला में आराम से राजीव कुमार शक्करवाला परिवार, हमारे विशाल जैन मेडिकल नया शहर एवं आज के शांति धारा करता हमारे शांत कुमार जी जैन सा परिवार। और कौन है दूसरा? कौन शांति धारा? और सिरसागंज और का फिरोजाबाद और कौन सा? लखना और भरतना और चक्करनगर और कहाँ है? शामली, मोह, अमायन, अंबा, पोरसा, गोरमी, मुरैना, ग्वालियर, जगदलपुर एवं सकल दिगंबर जैन समाज अब्बादम अस्माकम, जोर से बोलो, चिन चिन बिन बिन। मैंने नाम लिया, आपने बोला क्यों? हाँ, नित्यम अतिकामम अतिकामम रोधम अग्निभयम सशत्रुम दुष्टभयम समृगभयम सन्मात्रचक्रभयम परमंत्रम शूलरोगम क्षयरोगम कुष्ठरोगम कुर्रोगम सन्नरमारिम पुष्मारिम फलमारिम राष्ट्रमारिम देश मारिम सब विस्मारिम सर्वेताल साक्रिभयम सर्वेदनियम सन्मोहनियम सत्कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौभि शांति गुरु कुलदिनानंदरम गुरु तपभ्यानंदरम गुरु गोकुलानंदरम सब ग्राम नगर के कर्मठपतन गौरमुख सभानंदरम गुरु सब लोकानंदरम गुरु सब देशानंदरम सब यजमानंदरम। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आसाई क्षेत्र में आज आम
राज्याभिषेक और शांति महाअर्चना शांतिनाथ महाअर्चना का कार्यक्रम हुआ। मुनि श्री बेसन सागर महाराज के सानिध्य में पहली बार इस क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो ये कितने प्राचीन मंदिर हैं, कितने साल पुराना? बहुत प्राचीन जैन संस्कृति विस्तृत थी यहाँ पे। बहुत से मूर्तियाँ यहाँ आज भी अवशेष मिलती हैं। जगह जगह हर घर में हर जगह जहाँ खुदाई करते हो वहाँ मूर्ति निकल आती है। अवशेष है, तीन हजार वर्ष पुरानी यहाँ अवशेष है मूर्तियों की। ये कहाँ स्थित है मंदिर, कहाँ पर स्थित है? क्षेत्र आसई क्षेत्र है। यहाँ शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरेनाथ तीन मूर्ति विराजमान है। एक भव्य मंदिर बन गया है और अब मुनि श्री बेसन सागर महाराज के सानिध्य में इसका और भव्य विकास होगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ग्वालियर के विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने रोड शो निकाला। चुनाव प्रचार के समाप्त होते ही प्रचार सामग्री को हटाने का काम किया गया। साथ ही 3 नवंबर तक ड्राई डे भी घोषित किया गया। यार विधानसभा उपनिर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों की जानकारी देने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी भी मौजूद रहे। विधानसभाओं के उनको बाहर करने का 154 का आदेश जारी हो गया है, ड्राई डे का आदेश जारी हो गया है। अभी पुलिस उसकी सर्च कराएगी। संपत्ति विरूपण पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नगर निगम को बोला है कि अगर फिर भी कहीं कोई भी कुछ दिख जाए तो उसको हमें तत्काल हटवाना है। आज टोटल 1188, मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे बताना चाहूंगा जो अब के लिए महत्वपूर्ण है। 1188 टोटल 3 मतदाता हैं इन तीनों विधानसभाओं में। ये लोग, इनके लिए वहां पे हम लोगों ने कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हर मतदान केंद्र पे ग्लव्स पहन के आदमी ही वोट डालेगा तो वो बाहर निकल के उसको डस्टबिन में ग्लव्स को उतार के फेंक देगा। अगर किसी को कोरोना का सिम्टम होगा तो ही विल बी अलाउड एट लास्ट आवर ऑफ द पोल। पोल के अंतिम घंटे में वो अलाउड होगा। उसको अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे, टेंट लगा रहेगा, तो उसमें वेटिंग सेट की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिना किसी वोट कर सकते हैं। उसके लिए उनके सावधानी की जरूरत है। हम लोगों ने अपने पूरे कैंपेन में कोरोना जीते, कोरोना हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा, ये टैगलाइन के साथ हम लोगों ने अपना स्वीप एक्टिविटी का जो हमारा वो था उसके माध्यम सेक्टर्स हैं, 98 सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं जो इनके पास करीब अगर आप मोटा मानेंगे तो 10 से 15 के बीच पोलिंग स्टेशन है 98 सेक्टर अधिकारियों के पास। इनके पैरेलली एक जो है सेक्टर पुलिस ऑफिसर, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट है और साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर गए हैं। उनकी वोटिंग क्यों नहीं कराई जाएगी? क्या आपने पहले से सर्वे नहीं किया? नहीं, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है, मतलब जिन्होंने पोस्टल बैलेट नहीं डाला है, पोस्टल बैलेट का चुनाव नहीं किया और जिन्होंने ये ऑप्शन भर के दिया कि हम तो मतदान केंद्र पर आकर वोट करेंगे, वो आके करेंगे वोट, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए हमने उनसे भरवाया था कि भाई कौन पोस्टल बैलेट डालेगा और कौन जो है आके सीधे मतदान केंद्र पे मतदान करना चाहेगा, तो वो आ सकते हैं और उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। टोटल 1188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, वेटिंग सेट, कुर्सियों की व्यवस्था की है, टोकन की व्यवस्था की है, ताकि और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की है। तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोविड में गाइडलाइन का पालन हम करेंगे। सब लोग आके अपना बिना भय, बिना किसी दबाव के निर्भीक निष्पक्ष होकर मतदान करें। सर, ऐसा कुछ हो जाए कि इमरजेंसी की हालत उत्पन्न हो जाए तो सबसे डॉक्टर
पूरे डॉक्टर्स की ड्यूटी है, एम्बुलेंस की ड्यूटी है, हम हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। पुलिस की सर कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? पुलिस की 10 कंपनियां हमारी आर्म फोर्सेस की हैं, लोकल पुलिस की हैं, स्पेशल पुलिस की हैं, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम है। सर संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगाई जाएगी जहाँ वोटिंग हो रही है, जिन जगहों पर वोटिंग नहीं हो रही है क्या वहाँ की धारा 144 लगाई जाएगी? नहीं, वहाँ पे लागू नहीं है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।